Hello and welcome to my YouTube channel Learn RMSA Online. I am Mudassir Ahmad Itu. I am vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. Today we will try to understand the topic development, which is from Green Skills chapter from the book Employability Skills of class 10th. आज हम क्लास 10th की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो बुक है वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से टॉपिक है डेवलपमेंट. उसको समझने की कोशिश करेंगे. डेवलपमेंट को उर्दू में तरक्की और हिंदी में विकास कहते हैं. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स क्रिएशन ऑफ ऑल दोज फैसिलिटीज़ विच फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल. डेवलपमेंट या तरक्की या विकास का मतलब है तमाम वो सहूलियात जिनकी वजह से लोग अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं. एक मुल्क में या एक शहर में रहने वाले लोगों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं. अगर वहाँ की सरकार उन सहूलियात को बहम पहुँचाएगी जिनकी वजह से लोग अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुल्क डेवलप्ड है, वहाँ पर डेवलपमेंट आया है, उस सरकार ने वहाँ पर विकास किया है, डेवलपमेंट किया है. डेवलपमेंट दस इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस. किसी भी मुल्क को डेवलपमेंट हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए 3 चीज़ों में आगे बढ़ना होगा. कौन कौन सी? माशी तौर पर, समाजी तौर पर और सियासी तौर पर. अब हम इन तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सबसे पहले एक मुल्क को डेवलप्ड होने के लिए, डेवलपमेंट हासिल करने के लिए इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन हासिल करनी चाहिए. उसका मतलब क्या है? आम फहम में है उस मुल्क को अमीर बनना होगा. अमीर किस तरह बनेगा? उसको अपनी जीडीपी जो है उसको बेहतर बनाना होगा, यानी कि उसको अपने मुल्क में प्रोडक्शंस और सर्विसेज की तरफ ध्यान देना होगा, तभी वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल कर सकता है. उसके साथ साथ उस मुल्क को सोशल प्रोग्रेस पे भी ध्यान देना होगा. कोई भी मुल्क तब तक डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकता जब तक वो समाजी तौर पर आगे ना बढ़े. समाजी तौर पर एक मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाए. बुनियादी सहूलियात जैसे कि राशन यानी कि खाना, शेल्टर, कनेक्टिविटी यानी कि रोड्स, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बैंकिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें अगर एक मुल्क की सरकार अपने लोगों को देने में कामयाब होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो समाजी तौर पर, वो मुल्क या वो शहर समाजी तौर पर आगे बढ़ सकता है. उसके साथ साथ समाजी तौर पर बेहतर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मुल्क में ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पर समाजी मसले ना हों. कौन कौन से? जैसे वहाँ पर क्राइम या जुर्म नहीं होना चाहिए, कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, बेगिंग यानी कि भिखमंगी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, रुश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, ड्रग एब्यूज़ नहीं होना चाहिए. जैसे आज हम देख सकते हैं, आज बहुत सारे ड्रग्स का एब्यूज़ होता है. चरस होती है, कोकीन होती है, बाकी सिगरेट नोशी होती है. सुपरस्टिशन, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए. ये तमाम समाजी बुराइयां या समाजी मसले नहीं होनी चाहिए. तभी हम कह सकते हैं कि एक मुल्क समाजी तौर पर आगे बढ़ सकता है. उसके साथ साथ डेवलपमेंट हासिल करने के लिए एक मुल्क को सियासी तौर पर भी आगे बढ़ना होगा, पॉलिटिकल प्रोग्रेस दिखानी होगी. वो कैसे? वहाँ पर अमन होना चाहिए, यानी कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, कानून की पासदारी होनी चाहिए. जो भी मसला होगा वो कानूनी तौर पे हल होना चाहिए. लोग कानून को अपने हाथ में न लें. एवरी वन इज़ गिवन हिज राइट. हर किसी को अपने हुकूक मिलने चाहिए. तो अभी तक हमने समझा कि अगर किसी मुल्क को डेवलप होना है, किसी मुल्क में डेवलपमेंट लानी है, तो 3 चीज़ों में आगे बढ़ना होगा. 3 चीज़ों में हमें बेहतरी लानी होगी. कौन कौन से? एक तो माशी तौर पर उस मुल्क को आगे बढ़ना होगा, दूसरा समाजी तौर पर उस मुल्क को आगे बढ़ना होगा, तीसरा सियासी तौर पर उस मुल्क को आगे बढ़ना होगा. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलप्ड कंट्री किसको कहते हैं. डेवलप्ड कंट्री का मतलब है तरक्की याफ्ता मुल्क. अभी जो हम बातें कर रहे थे, अभी जो हम समझ रहे थे, अगर ये तीनों चीज़ें किसी मुल्क में पाई जाती हैं तो हम उस मुल्क को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं. ए कंट्री इज़ कॉल्ड डेवलप्ड व्हेन इट इज़ इकोनॉमिकली साउंड एंड पीपल
live high quality of life there. یا ہم دوسرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کسی بھی ملک کو ہم ترقی یافتہ تبھی کہہ سکتے ہیں جب وہ معاشی طور پر مستحکم ہو، جب وہ پراسپرس ہو، جب وہ آباد ہو، جب وہ امیر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ معیار کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کو ہر کسی قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہو، ان کو کسی چیز کی کمی وہاں پر نہ ہو. اس کنٹری کو ہم ڈیولپڈ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آسٹریلیا، دا USA، جاپان، ساؤتھ کوریا، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ ڈیولپ. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بھی ہیں لیکن یہ ایگزامپل ہے. تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میری چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.